इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से हम अनुराग वारी। आज हम हाईवे इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम आज का जो टॉपिक है वो सुपर एलिवेशन है, और जो हमारे स्टूडियो में है वो हमारे चंद्रशेखर यादव जी हैं, सर हैं। तो देखिए, आज हम सुपर एलिवेशन है। तो सुपर एलिवेशन क्या होता है कि जब हम किसी भी मोड़ पे और जब हमारा वाहन तेज रहती है, अगर स्पीड हमको क्या करना पड़ता है, धीरे करना पड़ता है। अगर हम उसी स्पीड से अगर हम मोड़ को अगर वाहन को लेके जाते हैं अपनी गाड़ी, तो क्या होता है कि बाहर की साइड पलटने की चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पे कौन सा बल लगता है, वाहन आखिर बाहर क्यों पलटने के चांसेस रहते हैं, या उसमें ट्रेडिसिंग हो जाती है उतना, तो वहाँ पे एक अपकेंद्र बल लगता है, जो क्या करता है वाहन को बाहर की तरफ क्या करता है, धक्का देता है, जिससे वाहन को क्या होती है, बाहर की तरफ पलट जाती है। जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ये हमारा रोड है, ये हमारा रोड है, इस पे क्या होती है, हमारा वाहन चलती है। तो इधर बाहर की तरफ क्या होता है, एक फर्श का बल लगता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलता है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, फोर्स होता है। तो या इस पे सुपर एलिवेशन क्या होता है कि इधर अप साइड क्या होता है, थोड़ा अपर होता है, और इनर साइड क्या होता है, थोड़ा डाउन होता है। इसकी अपेक्षा आउटर एज की अपेक्षा इनर एज जो होता है थोड़ा सा नीचे होता है, और ऊपर एज जो होता है यानी कि ऊपरी जो किनारा होती है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो हमने सुपर एलिवेशन यही लिखा है कि आउटर एज को इनर एज की तुलना में अधिक ऊंचाई प्राप्त किया जाता है, जिससे वाहन को अपकेंद्र बल लगता है, यानी कि बाहर की तरफ एक बल कार्य करता है, जिससे वाहन को पलटने से रोका जा सकता है। तो इसमें यह देखा जाता है कि जैसे देखिए सुपर एलिवेशन को ये है आपका, ये इसकी चौड़ाई क्या है आपका b है, और इसकी हाइट क्या है x है। यहाँ पे क्या है आपका थीटा है। इस पे क्या है, एक वाहन है, वाहन का ये क्या व्हील है, दो व्हील लगे हैं। इसका जो भार है वो कहाँ आता है, भार क्या है W है, भार क्या है इस पे W है। और इस पे जब मोड़ पे जब वाहन चलती है तो उस पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, बाहर की तरफ कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हम P से डिनोट करते हैं, P से। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर यहाँ से थीटा एंगल बनाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा P cos थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो और नीचे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से नीचे P sin थीटा। बात समझ में आ रही है आपको, P sin थीटा होगा यहाँ पे। जब क्योंकि ये डायरेक्ट तो नहीं लगता है, किसी एंगल पे क्या लगता है आपका अभिकेंद्र बल, तो वहां से दो बल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो यहाँ से जहां से थीटा कोण बनाता है उसको हम P cos थीटा लेते हैं, जहां से एंगल थीटा नहीं बनाता है उसे हम P sin थीटा लेते हैं। तो और यहाँ से भी क्या होता है, एक एंगल बनता है, ये W है, जिस एंगल से बनाते हैं तो इस पे भी क्या करता है आपका एक W sin थीटा, सॉरी W cos थीटा, और यहाँ से इधर क्या काम करेगा आपका W sin थीटा काम करता है। अब जब देखिए, जब आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर कार्य कर रहा है, तो आपका फ्रिक्शन किधर कार्य करेगा, फ्रिक्शन अपोजिट साइड पे काम करता है। तो फ्रिक्शन अपोजिट साइड में करता है, तो ये व्हील है, दो व्हील है, तो व्हील पे मान लीजिए कि इसका हम नाम दे देते हैं, ये A है, इसका मान लीजिए कि B है, दो व्हील है। तो इस पे जो आपका फ्रिक्शन कार्य करेगा, मान लीजिए कि आपका यहाँ FA काम कर रहा है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो FB काम कर रहा है, ठीक है। और जब ये कर रहा है तो इसके फ्रिक्शन के प्रति क्या है, एक बिंदु पर प्रतिक्रिया भी दे रहा है, क्या दे रहा है, प्रतिक्रिया भी। तो प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ होता है, तो इस पे क्या हो जाएगा RA, और यहाँ से प्रतिक्रिया क्या हो जाएगा RB लगेगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन है, तो व्हील पे क्या है, रोड
लोड के प्रति क्या प्रतिक्रिया लग रहा है रेडिएशन के प्रति, तो ये क्या होता है RA और ये क्या हो जाएगा RB। और जब बल इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर कार्य कर रहा है तो आपका जो घर्षण है जो फ्रिक्शन है वो किधर कार्य करेंगे, इस दिशा में काम करेंगे, यानी कि FA और FB। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे। तो देखिए इधर आपका कौन सा बल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, तो ये क्या हो जाएगा आपका P cos थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका P cos थीटा, क्या हो जाएगा P cos थीटा। P cos थीटा, तो उसके प्रतिक्रिया में कौन सा लग रहा है W sin थीटा, W sin थीटा प्लस FA प्लस FB, कौन सा प्लस FA प्लस FB। इतना बात आपको समझ में आया, FA प्लस FB लग रहा है ना। तो ये चीज होता है कि आपका देखिए आप जानते हैं कि जो F होता है इसको F जो होता है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो F इक्वल टू क्या होता है म्यू R होता है, क्या होता है म्यू R। तो जो R होता है जो लेटरल रिएक्शन होता है, क्या होता है लेटरल रिएक्शन होता है, और जो म्यू होता है वो आपका घर्षण गुणांक होता है, क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन होता है। जो म्यू होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन होता है। तो ये F है, तो ये F है, तो आपका जो इस पे जो घर्षण काम करता है उसे हम क्या करते हैं F है, तो ये F इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू RA, क्या हो जाएगा F इंटू RA हो जाएगा ना, F इंटू RA। इसी प्रकार आपका FB इक्वल टू FA है, इसी प्रकार FB इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू RB हो जाएगा। ठीक है ना, F इंटू RB हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसका वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा P cos थीटा इक्वल टू W sin थीटा प्लस F RA प्लस क्या हो जाएगा F RB। तो ये क्या हो जाएगा P cos थीटा इक्वल टू W sin थीटा प्लस F कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा RA प्लस RB हो जाएगा। ठीक है, P cos थीटा इक्वल टू W sin थीटा प्लस F RA इंटू RB हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा P cos थीटा इक्वल टू W sin थीटा प्लस F RA प्लस RB। अब देख रहे हैं यार कि RA प्लस RB यानी कि जो आपके वाहन के प्रति जो घर्षण जो बीज के प्रति या रोड से जो प्रतिक्रिया है वो क्या है आपका RA प्लस क्या है RB। तो यहाँ से आपका RA प्लस RB इक्वल टू हो जाएगा RA प्लस RB इक्वल टू हो जाएगा आपका W cos थीटा प्लस P sin थीटा, क्या हो जाएगा W cos थीटा प्लस P sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा P cos थीटा इक्वल टू W sin थीटा प्लस F ये क्या हो जाएगा W cos थीटा प्लस P sin थीटा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा P cos थीटा इक्वल टू W sin थीटा प्लस F W cos थीटा प्लस P F sin थीटा। तो ये देखिए ये इसको इधर लेकर आते हैं, तो P cos थीटा माइनस P F sin थीटा और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा W sin थीटा प्लस F W cos थीटा। यहाँ से P कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बचेगा cos थीटा माइनस F sin थीटा इक्वल टू यहाँ से W कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस F cos थीटा। हम यहाँ से क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में
भाग कर देंगे। तो P देखिए यहाँ से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ से साइन अपन कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा F tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू W। यहाँ से कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा tan tan थीटा हो थीटा जाएगा, और प्लस इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 F बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका P अपॉन W इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 tan थीटा। थीटा देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है आपका tan थीटा इक्वल टू होता है कि थीटा है तो लंब बटे क्या होता है आधार होता है, यानी कि x अपॉन b, इसको हम क्या बोलते हैं e, ये क्या होता है सुपर एलिवेशन होता है, ये क्या होता है आपका सुपर एलिवेशन होता है। तो tan थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे e रख देंगे, कितना रख देंगे e रख देंगे। तो e का जो सुपर एलिवेशन में जो वैल्यू दिया जाता है वो 0.07 दिया जाता है, क्या दिया जाता है 0.07 दिया जाता है। ठीक है, और ये एक्चुअली प्लेन में दिया जाता है, जब हम प्लेन सर्फेस होते हैं तो वहाँ पे ये दिया जाता है। और एक का जो वैल्यू दिया जाता है 0.15 दिया जाता है, क्या दिया जाता है जो एक का जो वैल्यू होता है इक्वेशन का वो क्या 0.15 दिया जाता है। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू e हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए p अपॉन w इक्वल टू 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस 1 tan थीटा। यहाँ देखिए 1 tan थीटा, 1 tan थीटा है तो ये tan थीटा है तो 1 का वैल्यू कितना है 0.15 है, और e है तो e का वैल्यू क्या है tan थीटा को गिन सकते हैं ना, तो e है tan थीटा इक्वल टू e इक्वल टू क्या है 0.07 है। तो इसको हम अगर करेंगे तो ये आएगा तकरीबन 0.01 आएगा, क्या आएगा 0.01 ले लेंगे, तो यहाँ से 1 माइनस 0.01, तो ये क्या हो जाएगा P अपॉन W, आगे देखेंगे इसको तो P अपॉन W इक्वल टू 1 प्लस E अपॉन क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 0.99 कुछ आएगा 0.99, इसको लगभग में हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको लगभग में 1 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका P अपॉन W इक्वल टू 1 प्लस E अपॉन क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा आपका 1, यानी कि इक्वल टू E प्लस A, ये क्या होगा आपका एक इक्वेशन बन गया, ये क्या होगा आपका एक इक्वेशन आपका बन गया। ठीक है ना, अब हम देखिए ये चीज तो हो गया, ये सब समझ में आया ना आप लोग को। यहाँ से हम क्या किए हैं, यहाँ से एक हमने सुपर एलिवेशन देखा, उस पे एक वाहन देखा, वाहन का जो भाग है वो कहाँ का काम करेगा, सबसे नीचे काम करेगा, वहाँ से इस वाहन पे सेंट्रीफ्यूगल एक फोर्स कार्य करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करेगा, वो बाहर की तरफ काम करेगा। यहाँ से थीटा p का थीटा लिए हैं, तो यहाँ से समीकरण इक्विलिब्रियम कंडीशन देखे हैं, तो क्या होता है p का थीटा अपन w sin थीटा fa प्लस fb, और fa प्लस fb ये रिएक्शन है, इधर काम कर रहा है, तो जानते हैं कि F इक्वल टू क्या है फ्रैक्शन है, F इक्वल टू बताया था कि म्यू r, F A इक्वल टू क्या होता है म्यू r, जहाँ r क्या है रिएक्शन है, तो इसलिए F R A प्लस F R B इसका प्रतिक्रिया काम किया, F काम R A प्लस R B, उसके प्रतिक्रिया में क्या होगा W का थीटा W sin थीटा, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे एक बार वीडियो रिवीजन करके अच्छे से समझाया गया है। P अपॉन W इक्वल टू क्या है, P अपॉन W इक्वल टू E अपॉन E प्लस A। अब हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू होता है आपका होता है क्या V स्क्वायर अपन G R, P इक्वल टू W V स्क्वायर अपन क्या होता है G R, तो P अपन W इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपन G R। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और एक समीकरण आया था वो क्या आया था, समीकरण 1 क्या आया था कि P अपन W आया था E प्लस F आया था, ये क्या था समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये क्या हो जाता है कि E प्लस 1 बराबर V
एग्जाम में हमेशा के लिए आता है और कई बार इस क्वेश्चन को इसको दिया है। इसको सुपर इलिवेशन क्या होते हैं, इसका व्याख्या करिए या 2 मिनट हुई ना 15 सेकंड। ना ज़्यादा कभी हैकर के व्याख्या करिए बी क्या है, सी क्या है, आर का है। बताओ क्या था, बताओ मनोरंजन कर इच्छा कब अधूरी रह तो बताओ आप करवा दें। नहीं यार अभी नहीं तो कब पहुँच गई हैं, अभी तो पहुँचा की अभी पहुँचा की अभी पहुँच किए हैं अगर हो गई खेलेगा बस ये सही है यार, इतना बहुत है ठीक।